बिहार के लिए कि विकास के लिए वहाँ पर आपको स्पीच देना है, जाएंगे सर? अभी उसके बारे में फैसला नहीं किया है। निमंत्रण तो कई दिन पहले से आया हुआ है, लेकिन यहाँ सूखा की स्थिति से निपटने में उसके लिए हर जगह तैयारी कराने में हमारा वक्त जा रहा है। निमंत्रण आया है, इसके लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन जाने के बारे में अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया। शायद मुश्किल होगा इस दौर में कर रहा हूँ मैं ये गर्व का विषय है सर कि वहाँ ऑक्सफोर्ड और MIT यूनिवर्सिटी के लोग अर्थशास्त्री होंगे, तो लोग अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बिहार के विकास की बुलाया है, धन्यवाद देता हूँ। और ये आज से एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। इसका निर्णय 15 अगस्त के यही कर लिया गया। आमतौर पर 15 अगस्त के कार्यक्रम के समापन के समय जो लोगों को पुरस्कार दिया जाता था, उस समय तक किसी का ध्यान वहाँ नहीं रहता था केंद्र। इसलिए हमने इस बार पहले से तय किया था कि इनका अलग से एक कार्यक्रम करके जितने पुरस्कार दिए जाते हैं आंदोलन के बाद, परेड की समाप्ति के बाद, झांकी के बाद, तो सब एक अलग से किया जाए। प्रारंभ किया है ये सिलसिला पुरस्कार देने का। और आज एक विशेष भी है कि कोसी आपदा की स्थिति में जिलाधिकारी का सराहनीय पुरस्कृत करने का निर्णय है। और ये तय है कि 15 अगस्त देखो ना कहाँ है मेरा दिया जाएगा। 15 अगस्त के सारे कार्यक्रम एक साथ अलग से कार्यक्रम आयोजित कर देने का निर्णय ले लिया। इख्तियार नीति के अनुपालन में ये कार्यक्रम। मुख्यमंत्री जो केंद्रीय टीम आई थी सूखे के लिए, उसने कल उनके साथ बैठक हुई है, क्या उन्होंने हमसे मुलाकात की थी कल, हमारे साथ भी 1.5 घंटा के करीब थे। वो जहाँ उसके संबंध में उन्होंने जानकारी दी और हमसे मिलने के पहले उनकी विस्तृत बैठक आपदा प्रबंधन समूह क्राइसिस मैनेजमेंट चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में उनके साथ उनका विस्तृत विचार विमर्श। हमारे साथ जब मुलाकात करने आए थे टीम के तमाम लोग, तो हमने भी कुछ बातें उनको बताई है, खास करके ग्रेजुएटस रिलीफ के बारे में और दूसरे जो आपदा से संबंधित काम हैं, फिर नरेगा के मार्गदर्शन के बारे में, उसका जो अभी का वर्तमान स्कूप है उसको और कैसे व्यापक किया जा सकता है। और दरअसल ये सारी बातें हमने जहाँ मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी की बैठक में भी उठाई और फिर उसके अगले दिन जो प्रधानमंत्री जी ने एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया, उनके कतिपय सदस्यों से हमने मुलाकात की थी। शरद पवार साहब से, वित्त मंत्री योजना आयोग के उपाध्यक्ष से, ऊर्जा मंत्री से, सबसे मुलाकात की और सबको हमने एक ही बात लोगों नीचे कीजिए भैया कि सेक्टर का निर्णय स्पष्ट होना चाहिए, जिसमें इंटरप्रिटेशन की कोई गुंजाइश न रहे, कोई व्याख्या न कर सके। इतना स्पष्ट होना चाहिए कि इनको ग्रेजुएटस रिलीफ देना। मैंने कहा कैसे मैं टाइट फ्रेम में तो जूम कहाँ से करेंगे अभी कैसे मेरे में देख रहे लोग आ जा रहा था, हम क्या करें? लेकिन ये सितंबर के बाद अक्टूबर में आएगा। वैसी स्थिति में हमें लोगों को ग्रेजुएटस रिलीफ देना पड़ेगा, तो फिर किन लोगों से देना है और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराना पड़ेगा। उसके लिए नरेगा में कई प्रकार के परिवर्तन और दूसरे रोजगार के कार्यक्रमों को चलाना पड़ेगा। हमने कहा कि इसके बारे में GR वितरण के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश होना चाहिए। तो उन्होंने बात को समझा है, उन्होंने केंद्र में कहा है, 3 दिन तक केंद्रीय टीम थी, वो
देख कर गए हैं और अपने आकलन के आधार पर केंद्र को देंगे। नीचे रखिए लोग। उम्मीद है कि परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र जरूर आगे आएगा सूखा से निपटने में। जो हमारी अनुमानियता मापदंडों पर वो जरूर राशि मिलनी चाहिए। हमने जो राशि मांग की है 23,000 करोड़ रुपए की राशि, उसमें से दो मद में सबसे अधिक राशि एक है ग्रेजुएटस रिलीफ के मद में, GR के मद में 10,000 करोड़ से ज़्यादा, और दूसरा जो नरेगा के मद में वो राशि कोई हमें राज्य सरकार को नहीं चाहिए, बल्कि उसमें उनको प्रोविजन करना चाहिए, प्रावधान करना चाहिए। अभी के जो प्रावधान है उससे सूखा की स्थिति में सभी इच्छुक लोगों को रोजगार दे पाना संभव नहीं होगा। इसलिए कोई राज्य सरकार को नहीं चाहिए तो अपनी तरफ से मैंने जरूरत के बारे में बताया। हाँ, GR के मद में जो राशि है वो राज्य सरकार के माध्यम से वितरित होता हुआ देना पड़ेगा। फिर कृषि के क्षेत्र में और पशुपालकों को चारा के लिए, पीने के पानी के लिए जो जरूरी मदद है वो हमने मांगा। सर, ऑल पार्टी मीटिंग में जो निर्णय लिए गए थे बिहार सरकार को करना था, उसमें क्या क्या हो रहा है? सब ऑल पार्टी मीटिंग तो हमने ऑल पार्टी मीटिंग के पहले से ही हम कर रहे हैं। पिछड़ा के लिए भी डीजल सब्सिडी दिया, अब पटवन के लिए डीजल सब्सिडी दे रहे हैं। कोई लगाना चाहता है धान के अलावे सीड में, बीज पे भी सब्सिडी हम बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं, पेयजल की आपूर्ति करने के लिए सारा इंतजाम किया जा रहा है जहाँ जरूरत होगी। तो ये सारे काम जो हो रहे हैं वो तो हम लोग कर रहे हैं, ये पहले से ही कर रहे हैं। जमाखोरी के खिलाफ भी पूरी सख्ती से हिदायत दी गई है और जहाँ भी जरूरत पड़ेगा वहाँ पर कार्रवाई होगी। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत मिलेगी तो ये सारा इंतजाम जमाखोरी के मामले में क्या डिसीजन होगा? जब कोई जमाखोरी की इजाजत थोड़ी नहीं, वो तो कहीं से भी कोई सूचना मिलेगी। और हम लोगों ने तो बाज़ाब्ता कहा कि कहीं किसी के पास कोई सूचना है तो वो सूचना दे सकते हैं हमारे खाद्य विभाग और कार्रवाई अधिकारियों को इस बारे में सख्त हिदायत दी गई है। वहाँ से दिल्ली से लौटने के बाद परसों भी हमने विस्तृत सूखे की स्थिति पर और इन चीज़ों पर गहन चर्चा की है और उसके मुताबिक काम हुआ। और जहाँ कहीं भी और जो किया जाना है उसके लिए हमने बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की है और निर्देश दिया है। सब काम हो रहा है और केंद्र से जो चाहिए उसके लिए भी हम सजग हैं। सबका सहयोग चाहिए, सब लोगों के सहयोग की बदौलत ये होगा। और प्रत्येक जिले में महीने में 2 बार प्रभारी मंत्री जी सभी दल के लोगों के साथ बातचीत करेंगे है। भले ही जहाँ जहाँ चुनाव है तो मॉडल कोड के चलते उन जिलों में जहाँ चुनाव है, मॉडल कोड लागू है, वहाँ प्रभारी मंत्री जी वो मीटिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाकी सभी जगहों पर जो सूखा प्रभावित मीटिंग है, अन्य जिलों पर भी हमारी नज़र है। इसलिए मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस मामले में पूरी सजगता है, पूरी सक्रियता है और जो कुछ भी किया जाना वो किया जा रहा है। डीजल सब्सिडी कैसे प्राप्त की जाए, ये कैसे दिया जाएगा, इसके बारे में कृषि विभाग सब लोगों को बार बार जानकारी दे रहा है। तो हर तरह से लोगों को मंत्री जी लालू जी ने कहा है कि सरकार के भरोसे मत रहिए, केंद्र सरकार और राज्य लेकिन सरकार अब तो ज़्यादा रबी पर ही भरोसा है। अगर पानी पड़ा तो रबी अगर फसल हो जाए तो यही कामना, और रबी में भी हम हर प्रकार की सहायता करेंगे। अभी इस बीच में तोरिया लगाने के लिए सीड उपलब्ध कराया जा रहा है और हमारे कृषि वैज्ञानिक भी किसानों को उचित मार्गदर्शन और सलाह दे रहे हैं। तो प्रत्येक चीज़ के लिए रोजगार के लिए स्कीमें तय हैं। हमने केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि जो कार्य विभाग है उनके माध्यम से भी नरेगा के अंतर्गत काम करवाया जाना चाहिए। उससे लाभ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमें मिलेंगी रोजगार देने के लिए। लालू जी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के भरोसे मत रहिए, उपवास करने की सलाह दी है। ये दोनों एक दूसरे के लिए, उसमें बीच में हम कौन होते हैं?
उनका एक दिन का उपवास का सलाह कितना सही है? मीडिया और लालू जी दोनों एक दूजे के लिए हैं, उस बीच में तीसरे का काम क्या? नहीं, एक दिन का उपवास कितना सही है सर? मीडिया और लालू जी दोनों एक दूजे के लिए, बीच में तीसरे का क्या काम? लेकिन लालू जी की शिकायत है कि मीडिया नीतीश जी के लिए है। मुख्यमंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल